दोस्तों, अगर हमारी विंडो करप्ट हो गई है और हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे और सिंपल और साधारण तरीके से, तो इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलो देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें 8 GB के पेन ड्राइव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो हमारे पास होना चाहिए। और जो विंडो के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्यूज़ नाम से सॉफ्टवेयर सर्च कर लेना है। ये मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है और डाउनलोड भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार में। तो यहाँ पे जा कर के आपको ये सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे बताया भी गया है, थोड़ा सा अगर आपको समझ ना आए तो आपको साइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे साइट पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो 1.1 MB की ये फ़ाइल है और ये डाउनलोड हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये डाउनलोड हो गई है मेरे पास। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गई है। पहले भी मैंने डाउनलोड की हुई है। तो आपको सिंपल डाउनलोड हुई को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको ये विंडो विंडो में हमारी इंस्टॉल नहीं होगा। आपको सिर्फ नॉर्मली इसको क्लिक करना है। देखिए ओपन हो जाएगा ऐसे ही। ये इंस्टॉल नहीं होता है, ये अलग से आपको रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एक मैंने पेन ड्राइव लगाया हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा पेन ड्राइव मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पेन ड्राइव लगेगा वो बिल्कुल फॉर्मेट होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जो आप इसके अंदर पेन ड्राइव यूज करेंगे वो फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, 8 GB का होना चाहिए। अगर आप विंडोज़ 7 कर रहे हैं तो विंडोज़ 7 में आप 4 GB का एक पेन ड्राइव लेंगे। और इससे नीचे का अगर एडिशन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें चल जाएगा XP। विंडोज़ 7 में 4 GB से नीचे का आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं विंडोज़ 10 तो आपको कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए, जिसके अंदर आपको विंडो लेनी है, डिस्क इमेज जिसके अंदर आपको बनानी है। तो कई बंदे ये भी सोचते हैं कि हम जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्ट ऊपर से ही विंडो का ISO, तो उससे हमारी विंडो क्यों नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए हमें USB की इमेज की ज़रूरत होती है। इमेज से ही आपकी विंडो कंप्लीट होती है। जो हम लेते हैं वो ISO फाइल होती है, जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें डिस्क इमेज चाहिए, और डिस्क इमेज हमें हमें ये जो रिफ्यूज़ नाम से जो सॉफ्टवेयर है ये बना के देगा। उसके बाद हम अपनी विंडो कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। चलो, तो अभी आपको क्या करना है, ये खुल गया है। इसके बाद आपको ये साइड में कर देना है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें ISO फाइल चाहिए, जो जो इसके अंदर हम डालेंगे और उसको डिस्क इमेज हम बनाएंगे। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे विंडो की साइट पे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और पहले से आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है, तो आपके सामने इस तरीके का एरर शो होगा, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये इस तरीके का एरर आ रहा है सामने और आप नहीं कर पा रहे हैं डाउनलोड, तो उसके लिए आपको मैंने सिंपल एक तरीका बताया है, जिसमें आप आराम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और ये जो एरर है आपका अपडेट वाला, ये आपका हट जाएगा। और आराम से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, और 10 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये एरर आ रहा था। उसके बाद मैंने ये इसको दूर किया एरर को, और यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा और डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये भी मिल जाएगा। और जो मैंने रिफ्यूज़ का जो सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसका भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे अपने सॉफ्टवेयर पे जाना है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हमारा आ गया है रिफ्यूज़ का। तो आपको ये कर लेना है। अब मैं इसमें पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, और पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको देखना है कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें पेन ड्राइव लगा देता हूँ। पेन ड्राइव लगाते ही हमारा जो डिवाइस है ऊपर, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही अगर हमारा पेन ड्राइव बिल्कुल ओके होगा,
जैसे हमारा पेन ड्राइव बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे पेन ड्राइव हमारा शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी आईएसओ फाइल शो होगी, जहाँ से हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करने के बाद हमें जहाँ पे हमारे विंडो के जो सिस्टम में, जो हमारे पास जिस सिस्टम से हम कर रहे हैं उसमें आईएसओ फाइल रखनी है, और यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगी, और शो होने के बाद बाकी के ऑप्शन अपने आप ये ऑटोमेटिकली ही ले लेता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मोबाइल से भी हेल्प करूँगा, कोई इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। तो चलिए मैं पहले पेन ड्राइव लगा देता हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको यहाँ ऊपर शो हो जाएगी। देखिए ये लगाते ही आ गई है। तो फिलहाल मैं दिखाने के लिए सिर्फ आपको टेम्परेली ये यूज कर रहा हूँ। और आईएसओ फाइल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए मेरे पास यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी जो पेन ड्राइव है, ये देखो नीचे आपको शायद दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ तक रिकॉर्डर की स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है। तो इसको अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये इसमें शो होने लग जाएगी। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी डेस्कटॉप पे ही रखी हुई है वो। तो ये देखिए विंडो आ गई है, क्योंकि और सब सॉफ्टवेयर भी पड़े हुए हैं लेकिन वो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो यहाँ शो नहीं होंगे। यहाँ पे केवल आईएसओ फाइल ही शो होगी, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आईएसओ फाइल ही लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईएसओ सेलेक्ट कर दिया है। अभी देख लीजिए ये यहाँ पे आ गया है। और जो मैंने नाम लिखा है इस पर विंडो 10, और इंग्लिश वर्जन में जो 64 बिट की मेरी ये है। और एक 64 बिट और 32 बिट अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ लेंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट में है या 64 बिट में है, कौन सा सपोर्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, क्या दिक्कत है, वो क्या परेशानी है, मैं आपको बता दूंगा। तो 64 बिट में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने 64 डाउनलोड की हुई है। तो 64 में से आपको ये, उसके बाद ये फंक्शन आपने आप ऑटो फिल हो गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल ही ये स्टेप तो सारे लगभग आपके भर चुके हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ आपने सेलेक्ट की। मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ एक बार से। तो मैंने डाउनलोड में किया हुआ है ये। तो मैं डाउनलोड से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखो आपको यस करना है। यस करने के बाद ये इंस्टॉल नहीं होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर ऊपर ही खुलेगा। तो आपको रखना भी है अपने पास, तो कहीं भी रख सकते हो, ये ऐसे ही खुल जाएगा। तो ये अभी मैंने पेन ड्राइव लगाई है, तो पेन ड्राइव मैंने हटा दी। अब मैं दोबारा आपको पेन ड्राइव लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही पेन ड्राइव मैं इसके अंदर लगा दी, तो पेन ड्राइव लगाने के बाद ये लग गई है। लगते हुए थोड़ा सा परेशानी हुई, तो जैसे ही लगी ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद आईएसओ फाइल में ये देखिए आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको आईएसओ फाइल जो है, यहाँ पे जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे कभी सोचो कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, और हमने सारा काम पेन ड्राइव लगा दिया है लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं करी, तो ऐसे ही आता रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट के बटन को क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करनी है। देखिए ये आ गया, और बाकी का सारा ऑटो फिल हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से अगर कुछ छेड़ कुछ दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी आपको, तो आप मेरे को बोलेंगे, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो होनी शुरू हो जाएगी। तो बस और दोस्तों इसको आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो जैसे ही ये हो जाती है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आपको क्या प्रोसेस है। सिंपली आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली अगर विंडो के बारे में आपको दिक्कत आती है, तो आपकी ये यहाँ पे स्टार्टिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आपको विंडो के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर जा करके आप विंडो देख लीजिए कि कैसे करनी है। पेन ड्राइव मैं यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, और विंडो यही पेन ड्राइव लेकर के वहाँ पे मैं विंडो कर रहा हूँ, और वहाँ पे आपको दूसरा वीडियो मेरा देख लेना है अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है। तो चलिए मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे को दिखा रहा है कि आपकी जो इमेज फाइल है वो बहुत बड़ी है, और मैंने यहाँ पे 4 GB का पेन ड्राइव लगाया हुआ है। तो यही दोस्तों मैंने आपको कहा कि 4 GB या इससे 2 GB अगर आप सोचेंगे तो वो आपको नहीं लगाना है। तो आपको सिर्फ 8 GB से आप ही यूज करना है। तो मेरे पास पेन ड्राइव बना हुआ है, तो मैंने बना के रखा हुआ है।
तो चलिए अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आपको सिंपली ये कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रेडी आ रहा है लिखा हुआ नीचे, मैं आप दिखा देता हूँ आपको, ये रेडी आ रहा है, ये कंप्लीट हरा हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज बटन पे आपको जब यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद आपको ये क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है और सिंपल तरीका है। उसके बाद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने विंडो की हुई है डेस्कटॉप इकन की, मैंने अलग से बनाई हुई है। अब डेस्कटॉप इकॉन आपको कैसे सेटिंग करनी है तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम फिर भी आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपकी पूरी हेल्प